17 अगस्त को तमिलनाडु की टीवी के सरकार और पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने सत्ता में 100 दिन पूरे किए। इस मौके पर दोनों ही सरकारों ने हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों में ऐड छपवाए। तमिलनाडु सरकार ने काम एक पेज के ऐड से बना लिया, वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मौके पर 2 पेज का ऐड अखबारों में छपवाया। यहाँ केवल आपको इतना बता दें कि कमाई धमाई के मामले में पश्चिम बंगाल तमिलनाडु सरकार से काफी पीछे है। तमिलनाडु की प्रति व्यक्ति आय 3,15,220 रुपये है, जबकि पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,54,119 रुपये के आसपास है। कहने का मतलब कि गरीब राज्य पश्चिम बंगाल ने प्रचार पर ज्यादा खर्च किए, वहीं अमीर राज्य तमिलनाडु कम खर्चे में काम करके निकलते बना। खैर चलिए आज के मुद्दे पर लौटा जाए और आपको बताया जाए कि 100 दिनों के शासन में टीवी के सरकार ने क्या कुछ किया है, या कहें तो सरकार ने क्या कुछ कर लेने के दावे किए हैं। अप्रैल 2026 में टीवी के ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 10 मई को विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जिस दिन विजय ने सीएम पद की शपथ ली, उसी दिन फिल्मी स्टाइल में उन्होंने 3 फाइलों पर दस्तखत किए। पहला, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जो हर 2 महीने में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, उन्हें 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिला करेगी। इस फाइल पर साइन किया। दूसरा, महिला सुरक्षा के लिए सिंगेपन नाम की एक नई महिला टास्क फोर्स के गठन के फाइल पर उन्होंने साइन किया। और तीसरा, नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई के लिए 65 नई एंटी नारकोटिक्स यूनिट्स बनाने की घोषणा की। उस फाइल पर भी उन्होंने साइन किया। सीएम विजय के इस एक कदम ने पहले दिन ही सरकार का रुख और रवैया तय कर दिया। पहले दिन इतना कुछ करने के बाद राज्य सरकार ने स्कूल, कॉलेजों और धार्मिक स्थलों के पास स्थित 717 शराब की दुकानें बंद करवा दी। सरकारी कर्मचारियों को भी राहत दी गई। महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया। इतना ही नहीं, विजय सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए मई 2025 से फरवरी 2026 के बीच सहकारी बैंकों से लिए गए फसल ऋण माफ करने की घोषणा भी कर दी। बाद में इस माफी की सीमा को बढ़ाकर 75,000 रुपये तक कर दिया गया, जिससे बताया गया है कि 14 लाख से ज्यादा किसानों को राज्य में फायदा होने वाला है। 9 जून को सिंगेपन स्पेशल टास्क फोर्स की औपचारिक शुरुआत हुई। महिला अधिकारियों की एक ऐसी टीम जो सीधे मुख्यमंत्री के अधीन काम करती है, जिसमें 2500 से ज्यादा पद स्वीकृत हैं और जिसका पूरा फोकस महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने पर है। कहने का मतलब कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसी को रोकने के लिए ये नया टास्क फोर्स तमिलनाडु में बनाया गया। सीएम विजय ने थाई मामन थंगा मेथिरम नाम से एक नई स्कीम भी शुरू की। तमिल भाषा के इस शब्द या वाक्य का हिंदी में मतलब हुआ मामा द्वारा सोने की अंगूठी उपहार योजना। इस स्कीम के तहत सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले हर बच्चे को जिसका परिवार तमिलनाडु का स्थायी निवासी है 1 ग्राम सोने की अंगूठी दी जाती है। ये एक अहम घोषणा उन्होंने की, ये योजना शुरू की। फिर विजय अपनी मांगों को लेकर सीधे दिल्ली पहुंचे। 27 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। पीएम के साथ भेंट में उन्होंने कर्नाटक के साथ मेकेदातु बांध विवाद और तमिलनाडु के मछुआरों की समस्याएं उठाई। 5 अगस्त को टीवी के सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया और इसमें वेलफेयर वादों की भरमार हो गई। दुल्हनों के लिए 8 ग्राम सोना और रेशमी साड़ी, झुग्गियों की जगह 70,000 पक्के मकान बनाए जाएंगे। 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए हेलमेट और पानी की बोतल के साथ ब्रांडेड साइकिलें मिलेंगी और सरकारी कॉलेज के छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा। वित्त मंत्री मारिया विल्सन ने कहा कि बजट में टीवी के चुनावी घोषणा पत्र के 125 वादे शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री विजय ने प्रशासनिक सुधारों की भी घोषणा की। बहुमंजिला इमारतों के लिए योजना अनुमति अब चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्तर पर ही दी जाएगी और संपत्ति दस्तावेजों का पूरी तरह से कॉन्टैक्ट लेस रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया। साथ ही स्वच्छता, पीने के पानी और सड़कों को कवर करने के लिए ग्रामीण पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए हर साल सरकार 6,000 करोड़ रुपए देगी, इसकी भी घोषणा हुई।
अब यहाँ आपके सामने वो आंकड़े रख देते हैं जिस पर राज्य सरकार को सबसे ज्यादा गर्व है। सिर्फ 100 दिनों में तमिलनाडु ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रपोजल हासिल किए, ऐसा राज्य सरकार ने दावा किया है। ये भी दावा किया गया है कि इससे लगभग 1 लाख नौकरियां राज्य में पैदा होंगी। इसका एक बड़ा हिस्सा एक ही आयोजन से आया। 13 अगस्त को हुए विस्तृत तमिलनाडु इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव से ज्यादातर प्रपोजल्स राज्य सरकार को मिले। कंपनियों ने 67,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के समझौतों पर दस्तखत किए, जिनसे 23 जिलों में फैले लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। ये प्रोजेक्ट्स सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और रक्षा, लाइफ साइंसेज, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, डेटा सेंटर और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जैसे क्षेत्रों में फैले हुए हैं। रामनाथपुरम जिला है एक, जहां आज तक कोई बड़ी औद्योगिक इकाई या कंपनी नहीं थी, वहां अब पहली बार कंपनी स्थापित होगी, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। लेकिन ये 100 दिन पूरी तरह से सुगम नहीं रहे। दैनिक ताती की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को 4 मोर्चों पर वास्तविक आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। कानून व्यवस्था की समस्याएं, इसके लिए आलोचना हो रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी, बिजली कटौती और कई इलाकों में कचरा प्रबंधन की खराब व्यवस्था के लिए टीवी के सरकार की आलोचना तमिलनाडु में हो रहा है। सबसे दिलचस्प विरोधाभास ये है कि सरकार जिसे महिला सुरक्षा के लिए पूरी टास्क फोर्स शुरू की, उसी पर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर उसकी आलोचना भी हो रही है। घोषणा और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के बीच यही वो फासला है जिसे विपक्षी दल पहले ही उठाना शुरू कर चुके हैं। 100 दिन पूरे होने पर सोशल मीडिया पर खुद विजय ने अपनी सरकार को एक नए युग के लिए जनता की अंतरात्मा बताया और कहा कि उनका फोकस पारदर्शी शासन, कल्याण, रोजगार और ग्रामीण विकास पर रहने वाला है। आखिर में सबसे जरूरी बात, टीवी के सरकार की असली कहानी इन पहले 100 दिनों में नहीं लिखी जाएगी। किसी भी सरकार की कहानी 100 दिनों में नहीं लिखी जाती, बल्कि इस बात से तय होती है और उस सरकार का भविष्य इस बात से तय होती है कि जो घोषणाएं हो रही हैं वो जमीन पर किस तरीके से लागू हो रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम टीवी के सरकार और विजय की घोषणाओं पर नजर रखेंगे और समय समय पर आपको बताते रहेंगे।